ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शुक्र और केतु की युति के बारे में। शुक्र और केतु जब भी कुंडली में साथ में आएंगे, युति बनाकर बैठेंगे, तो यहाँ पर आपको इसके किस तरह के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। केतु जो है वो शुक्र का ही एक हिस्सा है, क्योंकि राहु केतु के मिलने से शुक्र का निर्माण होता है। शुक्र और केतु जब भी कुंडली में साथ में आते हैं तो ये एक अच्छा योग नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है शुक्र केतु जब भी साथ में आएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स ही देते हैं। शुक्र और केतु दोनों जो है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने वाले प्लैनेट हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो रिलेशनशिप का कारक है और केतु जो है वो आध्यात्म का कारक है, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को रिलेशनशिप में भी सफलता नहीं मिलती है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है उसकी मैरिज में भी प्रॉब्लम आती है, और आफ्टर मैरिज के बाद भी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी वाइफ के साथ उनको एक अटैचमेंट फील नहीं होता है और हस्बैंड वाइफ के बीच में एक दूरियां बनी रहती हैं। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को धन की कमी हो सकती है या फिर भौतिक सुख सुविधाओं की कमी यहाँ पर होती है। अगर ऐसे व्यक्ति के पास सुख सुविधाएं भी मौजूद हैं, फिर भी ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको एक निराशा, एक अलगाव और एक मतलब सूनापन सा महसूस होता है अपनी लाइफ में, और ऐसा व्यक्ति के जीवन में एक भटकाव वाली स्थिति हमेशा बनी रहती है। शुक्र और केतु जब भी कुंडली में साथ में आते हैं तो राहु जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। राहु की दृष्टि भी इस पर पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को प्रेम संबंधों में भी लगातार धोखे ही मिलते हैं। तो शुक्र केतु की युति जब भी कुंडली के अलग अलग घरों में बनेगी तो इसके किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर ये योग कुंडली के फर्स्ट हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके जो लाइफ पार्टनर होता है उसके फेस में झाइयाँ, दाग धब्बे हो सकते हैं। हो सकता है उसके लाइफ पार्टनर का जो फेस है, उसके फीचर हैं अच्छे हों, कॉम्प्लेक्शन फेयर हो, परंतु फिर भी जो दाग है वो उसकी खूबसूरती को खराब कर देते हैं। उसी तरह से ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ होती है। हो सकता है ऐसे व्यक्ति के पास हर तरह की सुख सुविधाएं, लग्जरियस आइटम्स जो है वो मौजूद हों, फिर भी ऐसे व्यक्ति के जो अपने पार्टनर के साथ जो है वो रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ लगातार लड़ाई झगड़े होना, वाद विवाद होना, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन जाती है, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ जो है वो इस रिश्ते को सिर्फ एक ढो रहे होते हैं और मैरिड लाइफ जो है वो कभी भी हैप्पी नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पर तलाक वाली स्थिति भी बन जाती है। जब ये योग कुंडली के सेकंड हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि यात्राओं के कारण ऐसे व्यक्ति को गृहस्थी का जो पूर्ण सुख है वो नहीं मिल पाता है। हो सकता है ऐसे व्यक्ति को काम के सिलसिले में अपने घर से दूर जाकर रहना पड़े। तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो स्थिति होती है, कभी तो चांदनी और कभी अंधेरी रात वाली स्थिति यहाँ पर बन जाती है। कभी तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा टाइम देखने को मिलता है, बहुत सब कुछ अच्छा होता है उसकी लाइफ में, और एकदम से फिर उसकी लाइफ में डाउनफॉल आ जाते हैं। यहाँ पर फिर इस तरह की स्थिति जो है वो बन जाती है। जब ये योग कुंडली के थर्ड हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। चाहे ये योग किसी मेल के चार्ट में बन रहा हो या फिर फीमेल के चार्ट में बन रहा हो, घर में वाइफ की ही चलती है। ऐसे व्यक्ति की जो वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली होती है और वाइफ के ही विचारों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, उसकी ही घर में चलती है, और यहाँ पर ये देखा गया है उसकी ही बातों को यहाँ पर जो हस्बैंड है वो फॉलो करता है। जब ये योग कुंडली के फोर्थ हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको अपने घर से दूर जाकर रहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी माता का भी सुख पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है, और यहाँ पर ये देखा गया है कि व्यक्ति अपनी सेविंग के लिए भी हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि पैसे आते हैं पर टिकते नहीं हैं। नगद रुपए पैसों की ऐसे व्यक्ति को हमेशा तंगी रहती है। घर के अंदर इनके स्त्रियों का झगड़ा होता रहता है। मदर या फिर वाइफ के कोई सर्जरी हो सकती है और सर्जरी में बॉडी का कोई पार्ट जो है वो उसको रिमूव करना पड़ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको डायबिटीज़ या फिर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जब ये योग कुंडली के फिफ्थ हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अगर लव अफेयर में पड़ जाते हैं तो कास्ट जो है इश्यूज उनको फेस करना पड़ता है, और कास्ट इश्यूज के कारण इनको बहुत ज़्यादा मैरिज में प्रॉब्लम आती है।
और इनको अपने ही परिवार वालों का विरोध या विद्रोह का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जाति में शादी करने के बाद फिर इनको अपने ही पार्टनर के साथ जो है वो प्रॉब्लम आती है। जब ये योग कुंडली के 6th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर ये योग जो है वो व्यक्ति की इंट्यूशन पावर को तो स्ट्रॉन्ग कर देता है, परंतु व्यक्ति की मैरिड लाइफ जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब रहती है। और ऐसे व्यक्ति को यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा गुप्त रोग और स्त्रियों को जो मंथली साइकिल होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कमर, घुटने, पैरों में दर्द हो सकता है या स्वेलिंग हो सकती है, या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। नाभि के नीचे के रोग व्यक्ति को हो सकते हैं, या फिर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी व्यक्ति को हो सकती है। जब ये योग कुंडली के 7th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है। ऐसे व्यक्ति की इनकम भी बहुत अच्छी नहीं होती है, और ऐसे व्यक्ति की इनकम इतनी नहीं होती जिससे वो घर को अच्छी तरह से चला सके, तो घर का निर्वाह जो है वो नहीं हो पाता है। इसके लिए फिर व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, इश्यूज व्यक्ति को फेस करने पड़ते हैं। जब ये योग कुंडली के 8th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है। यहाँ पर ये योग जो है वो बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ दे देता है। पाइल्स की प्रॉब्लम व्यक्ति को हो सकती है। इसके अलावा कमर, घुटने में दर्द और रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि पैर फिसलने की वजह से चोट लगना या फिर हड्डी टूटने का भी डर होता है, और फ्रैक्चर भी व्यक्ति का हो सकता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जो है अपने पुत्र संतान का जो सुख है वो प्राप्त नहीं हो पाता है, या तो व्यक्ति की संतान जो है वो होती नहीं है, अगर होती भी है तो उसका सुख जो है वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। जब ये योग कुंडली के 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जिसके कारण उसको संतान जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ती है, और अडॉप्ट करने के बाद भी उससे भी व्यक्ति को जो है वो सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। जब ये योग कुंडली के 10th हाउस में बनता है, यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बार बार अपने प्रोफेशन को चेंज कर लेते हैं, कोई भी एक काम ये टिक कर नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने लग्जरी का बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, मतलब इतना शो ऑफ करते हैं जितना उनके पास होता भी नहीं है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो घूम फिर कर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब ये योग कुंडली के 11th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर जो ये योग है वो व्यक्ति की संतान उत्पत्ति की क्षमता में कमी कर देता है। यहाँ पर देखा गया है पुरुषों में नामर्दी और स्त्रियों में बांझपन वाली स्थिति बन जाती है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को नगद रुपए पैसों की भी तंगी रहती है, क्योंकि यहाँ पर ये योग होने के कारण चंद्रमा नेगेटिव हो जाता है। और यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की माता की आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, या फिर ऐसे व्यक्ति की खुद की आंखों की रोशनी जो है वो भी कम हो सकती है। जब ये योग कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इनको कंफ्यूजन रहता है कि इनको आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए या फिर इनको भौतिक चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा धन दौलत है, तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उस चीज़ को जो है वो उसकी कदर नहीं करते हैं। फिर वो आध्यात्म की तरफ जाते हैं, वो फिर एकांत में बैठकर योगा करना, मेडिटेशन करना और एकांत में बैठकर वो ध्यान लगाना, सिद्धियां प्राप्त करने की तरफ चले जाते हैं, और जो इनके पास होता है उसकी कदर नहीं करते, जिसके कारण फिर ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। इनके जीवन में एक भटकाव वाली स्थिति हमेशा बनी रहती है, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा वहमी भी होते हैं। तो शुक्र केतु का योग जब भी कुंडली में बनता है तो देखिए शुक्र जो है वो भौतिक चीज़ों का कारक है और जो केतु है वो आध्यात्म का कारक है। तो यहाँ पर देखा गया है शुक्र केतु की युति जो है वो आपको तभी अच्छे रिजल्ट्स देगी जब आप इस दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। और यहाँ पर नहीं तो फिर ऐसा जो व्यक्ति है वो ज़िंदगी भर भटकता रहता है और भटकाव वाली स्थिति जो है वो ज़िंदगी में उसकी बनी रहती है। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्म के रास्ते पर चलकर भौतिक चीज़ों का भी आनंद लेता है तो फिर ये योग जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देता है। अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र केतु की युति बनी हुई है और इसके आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ उपाय कर इस योग को ठीक कर सकते हैं। कुंडली एनालिसिस के लिए स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं।
मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।